हेलो एवरीवन, ये है सियाना स्टोरी का पार्ट 19। बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे फ़नी कमेंट्स कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, इतना इंटरेस्टिंग बना दे रहे हो तुम लोग कमेंट सेक्शन को। मतलब मुझे पढ़ के इतना मज़ा आता है। कभी कभी मैं और माही कमेंट सेक्शन पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अब बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिया और अनाया की रात में थोड़ी सी बात होती है, जहाँ पे अनाया ये डिसाइड कर लेती है कि अब तो वो सिया मैम से हाँ बुलवा कर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की से धीरे धीरे पर्दे से धूप अंदर आ रही थी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। धूप धीरे धीरे कमरों के पर्दे से होके अंदर आ रही थी। सियाश थोड़ा जल्दी उठ गई थी। आज उसकी आंखों में चमक थी, एक खुशी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी टेंशन ख़त्म हो गई हो। वो रेडी होकर अपना बैग पैक कर कर और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स रख कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ अनाया, आज वो अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही उठ जाती है। आज उसका मन भी हल्का लग रहा था। सिया मैम की नाराज़गी शायद थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही थी। वो नहा धोकर रेडी होकर किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बना के और चाय बना के रख देती है ईशा के लिए भी। ईशा भी बेड पे ही थी। अनाया उसके पास जाती है। सुनो ईशा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम इधर उधर ज़्यादा कहीं जाना मत, और मैं लंच में कैब बुक कर दूँगी, तो तुम सीधा कॉलेज आ जाना, ओके? ईशा ने कहा, हाँ ठीक है दी, पर अभी थोड़ा सा सो जाती हूँ मैं। अनाया ने कहा, उठो, नहा के खा के उसके बाद घर में ही रहना बस तुम। अनाया उसके बाद आईने के सामने जाके खड़ी हो गई। आज वो खुद को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते भर वो सोच रही थी कि सिया मैम को देखेगी वो इतने टाइम बाद, शायद कुछ ज़्यादा अच्छी लगने लगी होंगी मैम, क्योंकि दिन पे दिन आप जिससे प्यार करते हो उसकी खूबसूरती बढ़ती ही रहती है। अनाया अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी सिया मैम को देखने के लिए, और उसको सामने प्रिया दिख जाती है। उसने प्रिया को बोला, ओए सुन ना, आज लास्ट क्लास नहीं करेंगे, लंच के टाइम ईशा आएगी, तो बस लंच करके वहाँ से निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए। ईशा घर बैठे बैठे बोर हो जाती है और उसको शॉपिंग भी करनी है काफ़ी सारी, और मुझे भी थोड़ी सी करनी है। प्रिया ने कहा, हाँ ठीक है, मज़ा आएगा, लेकिन वो सब ठीक है, तेरी फेवरेट मैम की क्लास भी तो है आज, उसके बारे में क्या? आय हाय, फिर से सिया मैम और तेरी आंखें टकराएंगी, ना जाने क्या क्या होगा। अनाया ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगती है। तो चुप हो जा, वैसे भी मैं कितने दिनों बाद देखूंगी उनको। इस बार तो मैंने सोच लिया, इस बार कुछ भी करके उनके मुंह से हाँ तो बुलवा के रहूँगी अपने प्यार के लिए। प्रिया ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है। प्रिया ने कहा, वाह ये हुई ना बात, हार नहीं माननी चाहिए, वैसे भी तो अनाया है, एक के इंडस्ट्री की ओनर। अनाया हंस के बोलती है, अच्छा ठीक है अब चुप हो जाओ। इतने में ही क्लास में सिया की एंट्री होती है। आज उसने सॉफ्ट पेस्टल कलर की साड़ी पहनी थी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो, हमेशा की तरह। सारे स्टूडेंट खड़े होके उसको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। अनाया भी खड़ी होती है, पर वो बैठना भूल जाती है। पूरे क्लास के बीच वो एक लौती खड़ी होके अनाया मैम को घूर रही थी। उसका मुंह खुला था और उसका हाथ उसके दिल पे था, और जैसे वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, किसी ने भी उसको अगर नोटिस करा होगा तो कोई भी समझ जाएगा कि उसकी नज़रें कैसी थी अभी। अनाया का तो जैसे दिल धड़कना ही बंद हो गया था। प्रिया तुरंत उसको हाथ खींच के बैठा लेती है नीचे। प्रिया ने तुरंत कहा, अरे मुंह बंद कर, अरे मजनू की औलाद, माना वो अप्सरा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आंखों से सब कर डालोगी तुम। क्लास है ये, थोड़ा तो तमीज़ में रहो। अनाया इधर उधर देख के थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने फिर कहा,
मैं क्या करूं यार, ये चीज़ इतनी खूबसूरत है। ये चीज़ ये चीज़ नहीं बेटा, मैम है। दिन पे दिन हवसी होती जा रही हो तुम। अनाया ने बोला, चुप हो जा, तू क्या बोलती रहती है, मेरा मूड मत खराब कर। अनाया की तो नज़रें ही सिया से नहीं हट रही थी। तभी अनाया सिया की भी नज़रें अनाया पे पड़ती हैं। दोनों के बीच कुछ सेकंड का एक प्यारा सा एक कांटेक्ट होता है। सिया मुस्कुराते हुए अपने नोट्स निकालती है और क्लास शुरू करती है। क्लास चलना स्टार्ट होती है, पर अनाया का ध्यान तो कहीं और ही था। बीच क्लास में अनाया अपना हाथ खड़ा करती है। अनाया का हाथ खड़े होते ही सिया की धड़कन एकदम से रुक जाती है। अब पता नहीं लड़की कौन सी बवाल मचाएगी। अनाया ने बोला, मैम मैं कुछ दिन एब्सेंट थी तो मेरी क्लासेस मिस हुई हैं, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस मिल सकती हैं। और अनाया बोलते हुए इतना मुस्कुरा रही थी जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, कुछ और ही मिलने वाला हो उसे। दूसरी तरफ प्रिया अपने मन में ही बोल रही थी, वाह बेटा वाह, तू तो खेल गई। अनाया अपने पैर से ही प्रिया के पैर पे मारती है, जिससे प्रिया के सारे भाव ख़त्म हो जाते हैं। सिया सब समझ रही थी, पर उसने बोल दिया, ठीक है, तुम लंच के बाद लाइब्रेरी आ जाना, आधे घंटे के लिए एक्स्ट्रा क्लास दे सकती हूँ मैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। अनाया काफ़ी एक्साइटेड थी। अनाया ने बोला, ओके मैम, मैम आधा घंटा काफ़ी है। फिर क्लास कंटिन्यू होती है। धीरे धीरे क्लास ख़त्म भी होने वाली थी। क्लास ख़त्म होते ही सिया क्लास के बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रिया ने बोला, हाँ हाँ लाइब्रेरी में आज फिर से, इस बार बात बढ़ा के आना, मुंह लटका के बताना। प्रिया अनाया मुस्कुराते हुए बोलती है, इस बार तो मैडम जी से हाँ बुलवा के ही आऊँगी मैं। क्लास ख़त्म होते ही अनाया अपना फ़ोन उठाती है और कैब बुक करती है। और उसने तुरंत कॉल करके ईशा को भी बता दिया था, मैंने कैब भेजी है, तुम आ जाओ। ईशा भी कुछ 10 से 15 मिनट में पहुंचने वाली थी कॉलेज। अनाया और प्रिया जाके कैंटीन के टेबल पे बैठ के जूस पी रहे थे। तभी काव्या तभी काव्या भी कैंटीन में आती है और दूसरी टेबल पे जाके बैठती है, जहाँ से वो सीधा प्रिया को देख पा रही थी। प्रिया की नज़र भी काव्या पे पड़ती है। प्रिया ने अनाया से कहा, तू जा रही है ना सिया मैम से मिलने लाइब्रेरी। अनाया ने कहा, हाँ जाऊँगी, पर ये ईशा को थोड़ा तू ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी जब तक मैं वहाँ रहूँगी तो ईशा तेरे पास ही रहेगी। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, प्यार तू करे और चौकीदारी मैं करूँ। अनाया ने थोड़ा रूड आवाज़ में कहा, तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, करना तो तुझे ही पड़ेगा। प्रिया ने कहा, बाप रे, हर बात पे धमकी देती है, देख मैं सिया मैम से कंप्लेंट कर दूँगी। अनाया ने कहा, हाँ हाँ जाके कर ले, देखती हूँ मैं क्या करती हैं वो। प्रिया ने कहा, बेटा देखते हैं, तेरा भी दिन आएगा एक दिन। ये दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी, मस्ती मजाक हो रहा था। तभी अनाया के फ़ोन पे रिंगटोन बजती है। ये कॉल था ईशा का, जो गेट पे पहुंच चुकी थी। ईशा ने कॉल के दूसरी साइड से कहा, दी मैं गेट पे पहुंच चुकी हूँ। अनाया ने उसे कॉल पे ही बताया कि उसे कहाँ आना है। उसने कहा, सीधा आके राइट साइड आना, वहीं पे कैंटीन है, कैंटीन के अंदर ही बैठे हम लोग। ईशा कैंटीन के अंदर आके इधर उधर देख रही थी। अनाया उठकर उसके पास जाती है। ईशा रास्ते भर में थोड़ा थोड़ा थक गई थी। ईशा ने अनाया को तुरंत हक कर लिया। दी मैं अकेले बोर हो गई। अनाया ने उसका सर हिलाते हुए रिप्लाई करा, कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, चलो लंच कर लेते हैं फिर घूमने चलते हैं। दूसरी तरफ सिया और नियति भी कैंटीन में लंच कर रहे थे। किसी ने ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि सिया नियति देखेंगे और सिया जेलस होगी, ये पहले से ही कमेंट पे गेस कर लिया था, तो ये स्मार्ट गेस कर लिया आपने। तो भी आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। नियति सिया की तरफ देखते हुए उसने बोला, अरे वो देख, तेरी जगह तो किसी और ने ले ली। सिया थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलती है, क्या बोल रही है। नियति ने कहा, देख ना, अनाया किसको हक कर रही है।
अनाया जैसे ही सिया जैसे ही अनाया की तरफ देखती है, उसका एक्सप्रेशन जैसे फ्रीज हो जाता है, वो वहीं फ्रीज हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। हर बार तो सिया बहुत सोच समझ के हर चीज़ बोलती है, बहुत सोच समझ के हर चीज़ करती है, पर सिया आज दिल से बोल रही थी, ये कौन है। दूसरी तरफ ये सब चीज़ से अनजान अनाया ईशा का हाथ पकड़ के टेबल की तरफ लाती है। प्रिया उसको देखकर खुश हो जाती है। रिया ने ईशा से बोला, ओए तुम आ गई, बैठो यहाँ। ईशा ने प्रिया को तुरंत से साइड हग कर लिया। उसके तुरंत बाद प्रिया ने पूछा, बताओ क्या खाओगी। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें काव्या देख रही थी, जो दूसरी टेबल पे थी। उसके भी फेस के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, गुस्सा उसको भी आ रहा था। नियति सिया को चढ़ाते हुए, क्या हो गया तुझको, कितना दिखी है नाया को, वो तो तेरी स्टूडेंट थी ना। सिया अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। नियति ने फिर से पूछा, तू जेलस है ना। सिया ने रिप्लाई करा, मैं क्यों जेलस होंगी, उसकी मर्जी, किसी से भी बात करे। सिया ने कहा, वैसे मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। नियति ने कहा, चल ठीक है। नियति ने ये सारी चीज़ें देखी, ये ऑब्ज़र्व कर रही थी। नियति सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही थी। नियति ने अपने मन में ही बोला, बेचारी सिया को पता ही नहीं है कि ये अनाया की बहन है। दूसरी तरफ सिया जाते जाते अनाया को एक इंटेंस गुस्से वाला लुक देते हुए गई। अनाया ने प्रिया से कहा, मैं खाना ऑर्डर करके आती हूँ। प्रिया ने कहा, नहीं नहीं रुको, मैं करके आती हूँ, तुम बैठो। प्रिया काउंटर पर जाती है, वो ऑर्डर कर रही थी, तभी पीछे से काव्या उसके जस्ट पीछे आके खड़ी हो जाती है। प्रिया ये सब चीज़ों से अनजान, प्रिया को कोई आइडिया नहीं था कि उसके जस्ट पीछे काव्या खड़ी है। प्रिया ऐसे नॉर्मली मुड़ती है और वो एक बार के लिए डर सी जाती है, क्योंकि काव्या अचानक से उसके पीछे खड़ी हो गई थी भूत की तरह। प्रिया ने अपना हाथ दिल पर रख लिया, पागल हो क्या, ऐसे भूत जैसे कौन आता है, डरा दिया। काव्या ने बहुत गुस्से में पूछा, वो लड़की कौन थी। प्रिया ने रिप्लाई करा, कौन। काव्या ने बोला, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, बताओ कौन थी। प्रिया थोड़ा घबरा गई, मैं स्मार्ट हूँ, पर हटो, मुझे जाने दो। काव्या काफ़ी गुस्से में थी। काव्या प्रिया का हाथ पकड़ के कोने में ले जाती है। प्रिया काव्या से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आज काव्या में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। काव्या काव्या प्रिया का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। प्रिया बोल रही थी, क्या हो गया, क्यों खींच रही हो मुझे। काव्या ने वापस पूछा, बताओ वो कौन थी जिसको तुम हक कर रही थी, टच कर रही थी। प्रिया थोड़ा शॉक होकर कहती है, तुम्हें क्या मतलब। काव्या ने थोड़ा क्लोज आके पूछा। काव्या बहुत गुस्से में थी, उसकी आवाज़ पर धीरे थी। उसने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में पूछा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, थोड़ा लिमिट में रहो वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। प्रिया डर जाती है इस हल्की आवाज़ से। प्रिया आज डर जाती है काव्या से। आज प्रिया काव्या को शांत करा रही थी। अरे शांत हो जाओ यार, ऐसे गुस्सा थोड़ी करते हैं, शांत हो जाओ। कुछ सेकंड बाद जब काव्या थोड़ी शांत हो जाती है, प्रिया खुद से बोलती है, तुमसे बुरा तो वैसे कोई होगा भी नहीं। काव्या ने बोला, क्या क्या बोल रही हो, ज़ोर से बोलो। काव्या प्रिया के काफ़ी पास आके उसके फेस के जस्ट सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछती है, तुम बता रही हो वो लड़की कौन थी या नहीं, या मैं जाके पता करूं। प्रिया हकलाते हुए और एक सांस में उसने बोल दिया, वो नाया की बहन है, वो मेरी भी बहन है, और कुछ नहीं है, वो मैं नहीं जानती उसको, बस कल ही मिली है मुझसे, मेरी बहन है वो। एक सेकंड में काव्या नॉर्मल हो जाती है, ओह वो तुम्हारी बहन है, ये पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, बाय। एक सेकंड में काव्या जो इतना विकराल स्वरूप लेके प्रिया के सामने खड़ी थी, वो एक सेकंड में शांत हो गई। प्रिया भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये क्या हो गया, एक सेकंड में कैसे कोई इतना चेंज हो सकता है। प्रिया ने भी खुद से बोला, ये क्या था भाई, पल में शोला पल में शम्मा। प्रिया थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा डरी डरी हुई आके वापस अपनी टेबल पे बैठ जाती है।
अनया ने पूछा, कहाँ थी इतनी देर? प्रिया ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, वॉशरूम गई थी, बस मिल गया था कोई, बात कर रही थी उससे। अनया ने पूछा, इतनी सहमी सहमी क्यों लग रही है? प्रिया ने कहा, कोई बस ऐसे ही मिल गया तो कोई, मैंने बताया ना, बात कर रही थी। कुछ देर बाद उनका लंच आता है, सब लंच करते हैं। अनया ने प्रिया से कहा, प्रिया सुन, मुझे थोड़ा अर्जेंट है, लाइब्रेरी जाना है, तू ईशा के साथ रहना। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं ईशा को घुमा दूँगी, तुम जाओ भी। ईशा खुश हो जाती है क्योंकि ईशा को तभी यहाँ घूमने से मतलब था। प्रिया ने दिल में ही कहा, जा बेटा जा, अब तेरी भी लंका लगेगी। सिया मैम का एक्सप्रेशन तो मैंने देखा था, भगवान बचाए तुझको। अनाया उठती है, प्रिया उसके पीछे से कहती है, बेस्ट ऑफ लक। ईशा ने पूछा, किस लिए? प्रिया ने कहा, बस ऐसे ही, आज वो कुछ बड़ा सहने जा रही है, खाली माँ का प्रकोप बस बरसेगा उसके ऊपर। अनाया ने ये बात सुनी पर उसको समझ नहीं आई। प्रिया ने कहा, अरे जाओ जाओ भाई, लाइब्रेरी जाओ। प्रिया ने ईशा से कहा, चलो मैं तुझे कॉलेज टूर करा देती हूँ। प्रिया ईशा को कॉलेज टूर करा रही थी। अनाया लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसने लाइब्रेरी का गेट खोला, वो धीरे धीरे उस जगह पे जाने लगी जहाँ पे मोस्टली सिया मैम बैठती हैं। उसकी नज़र हर जगह पड़ती है। पूरी लाइब्रेरी में कोई नहीं था, पूरी लाइब्रेरी खाली थी। ईशा एक कोने में, जहाँ पे जिस किसी की नज़र पहले से फर्स्ट मोमेंट पे किसी की नज़र नहीं जा सकती, वहाँ पर बैठी हुई थी सिया। सिया का पूरा ध्यान पूरा ध्यान अपनी फाइल्स और अपनी बुक्स पे था, जिसको वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। और अनाया कुछ देर दूर से खड़े होके सिया को जी भर के निहार लिया। ये कुछ दिन जो वो सिया को देख नहीं पाई थी, इसका सारा हिसाब भी तो पूरा करना था उसे। वो पता नहीं दूर दूर खड़े करे क्या अपने दिल में पका रही थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था। उसके फेस पे स्माइल आ गई, आंखों में चमक आ गई। दूर से खड़े होके सिया मैम को देखने में भी कितना सुकून था। फिर वो कुछ देर बाद जाती है सिया मैम की तरफ। उसने सिया से पूछा, मैम मैं यहाँ बैठ जाऊँ? सिया ने अपना फेस उठा के अनाया की तरफ देखा और फिर टॉन्ट मारते हुए बोला, हाँ हाँ बैठ जाओ, मुझे नहीं लगता तुमको क्लास की कोई ज़रूरत है। अनाया ने थोड़ा स्माइल करते हुए वह अपना बैग से एक बुक निकालते हुए बोला, हाँ मैम वैसे तो मुझे क्लास की ज़रूरत है नहीं, मुझे तो आपकी ज़रूरत है। जब उसने अपनी बैग से बुक निकाल के बाहर रखी और सिया मैम की तरफ देखी तो सिया मैम उसे ही घूर रही थी। अनाया ने अपनी बात तुरंत चेंज करते हुए बोला, अरे मतलब मैम मुझे मेरे नोट्स की ज़रूरत है, जॉब बनवाती हैं। सिया ने कहा, अच्छा ठीक है कॉपी निकालो। अनाया ने अपना बैग खोला और अपने बैग से कॉपी निकाली है, पर वो पेन शायद नहीं लाई थी या फिर वो भूल गई थी क्लास में ही। वो थोड़ा अपने बैग में पेन खोजती है पर उसे नहीं मिलता। वो मैम से कहती है, शायद मैम मैं क्लास में रख के भूल गई हूँ पेन। सिया थोड़ा गुस्से में बोलती है, तुम्हें हक करने से फुर्सत मिले तब ना पेन का ध्यान रहेगा। अनाया थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलती है, हक? क्या? किसको? कब? आपने तो कभी मुझे हक करने ही नहीं दिया। सिया गुस्से में बोलती है, ज़्यादा मत बनो, कैंटीन में किससे चिपक रही थी और यहाँ के मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? शर्म नहीं आती? एक जगह टिक कर रहो तुम। अनाया थोड़ा नोटी स्माइल के साथ कहती है, तो अब चाहते हो कि मैं आप पे टिक जाऊँ? सिया थोड़ा नाराज़ होकर कहती है, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? तुम्हें जिसके साथ रहना रहो, मुझे क्या मतलब, जो मर्ज़ी करूँ। अनाया अपना दोनों हाथ टेबल पे रख के बहुत प्यार से बोलती है, तो फिर आप जेलस क्यों हो रही हो? सिया अपना आई कांटेक्ट तोड़ते हुए बोलती है, मैं जेलस नहीं हो रही, ये लो पेन और लिखना शुरू करो। अनाया पेन लेकर लिखना शुरू करती है। करीब 10 मिनट हो चुके थे। वो वेट कर रही थी कि सिया मैम अब कुछ पूछेंगी, अब कुछ जानने की कोशिश करेंगी, पर सिया मैम ने कुछ नहीं बोला। 10 मिनट बाद अनाया ने अपने आप कहा, वैसे वो मेरी बहन थी।
सिया उसकी तरफ देखती है, अनाया भी उसकी तरफ देख रही थी। दोनों का एक काफ़ी गहरा आई कांटेक्ट होता है। सिया का हाथ ऑलरेडी टेबल पर था। अनाया ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथों के ऊपर रख दिया। एक तरीके से उसने सिया का हाथ पकड़ लिया था। सिया ने कुछ थोड़ी सी फोर्स के साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने इतना भी पावर नहीं लगाया कि वो चाहती थी ऐसा नहीं लगाया उसने। बस हल्का सा उसने एक बार कोशिश करी हाथ छुड़ाने की, पर अनाया ने नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड बाद जब सिया रिलैक्स हो गई, वो अनाया की आंखों में देख रही थी। अनाया ने सिया का हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ लिया था, जैसे अनाया अपनी फीलिंग्स उस टच से ही एक्सप्रेस कर रही थी। अनाया अपने हाथ से सिया के सबसे छोटी फिंगर को टच कर रही थी। अनाया सिया का हाथ देख रही थी, पर सिया अनाया को देख रही थी। वहाँ वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया था। उस मोमेंट अनाया और सिया के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे चलने लगी थी। काफ़ी सारे भाव उमड़ने लगे थे दोनों के मन में। इस बार अनाया का आई कांटेक्ट नहीं था। अनाया सिया के हाथों को देख रही थी, इसके हाथों को फील करने की कोशिश कर रही थी। सिया की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी। अनाया की अनाया के वो प्यार भरे जज्बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अनाया ने अपना सर नीचे रखे हुए ही बोला, मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या फ़ील करते हो, कुछ करते भी हो कि नहीं। कभी लगता है कि बहुत कुछ फील करते हो, और कभी लगता है कि कभी सोचते भी नहीं हो मेरे बारे में। आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट मैंने आपके रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करा है। मैं आपके लिए हमेशा वेट कर सकती हूँ, और शायद दुनिया की हर चीज़ कर सकती हूँ बस आपके लिए। अब से आप जो कहोगे, कुछ भी कहोगे, मैं सब कुछ मान लूँगी। कभी नाराज़ नहीं होंगी, कभी गुस्सा नहीं करूँगी। मैं जितना प्यार शायद आपसे करती हूँ, मैं उतना किसी से नहीं करती, किसी से भी नहीं। जितना कंफर्टेबल आपके सामने रहती हूँ ना, उतना किसी के सामने नहीं रहती। और जितना ज़्यादा क्लोज मुझे आप लगती हो, उतना कोई नहीं लगता। सिया बस एक टक अनाया को देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था जैसे वो अनाया क्या ही हो। अनाया के हर लफ्ज़ सिया को छू रहे थे अंदर तक। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तभी बुक शेल्फ से एक बुक गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से दोनों का आई कांटेक्ट टूटता है। सिया अपना हाथ तुरंत छुड़ा लेती है। अनाया भी पीछे हट जाती है। अनाया ने कहा, सॉरी मैम अगर आपको बुरा लगा। अनाया बस कहती है, हाँ ओके, आगे के नोट्स लिखो। फिर कुछ 5 सेकेंड के नोट्स के बाद अनाया फिर से बोलती है, मैम आपको पानी चाहिए, शायद आपको ज़रूरत है। वैसे मैम आज आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। सिया बॉटल लेके पानी पीने लगती है। अनाया फिर से कहती है, मैम आप थोड़ी सी सेक्सी लग रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा। ये सुन के सिया को अचानक से खांसी सी आ जाती है। अनाया तुरंत कंसर्न दिखाते हुए सिया का पीठ सहलाने लगती है, आप ठीक हो, धीरे से पीछे ना। सिया अनाया का ये केयर देख के थोड़ा सा इमोशनल सी हो रही थी। वो प्यार से कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। अनाया एक आई कांटेक्ट बना के वापस से बोलती है, पक्का ना। सिया ने रिप्लाई करा, हाँ। इस बार सिया रूड होने की कोशिश कर रही थी, पर वो रूड हो ही नहीं पा रही थी, जैसे वो पिघल गई हो। कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह बनने लगी थी अनाया के लिए। सिया ने बोला, अब मुझे जाना चाहिए, तुम्हें कुछ और डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अनाया ने बोला, ओके मैम, आपको स्टाफ रूम तक छोड़ दूँ मैं। अनाया ने ये बात ऐसे पूछी थी, अपने फेस पे स्माइल रख के और इतना पपी फेस बना के पूछी थी कि सिया देख कर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। सिया ने इधर उधर देखा और 2 बुक निकाली शेल्फ से, अनाया के हाथ में पकड़ा दी।
फिर और 4 मोटी मोटी बुक निकाल के अनाया के हाथ में पकड़ा दी। अब चलो, सिया ने कहा। अनाया ने वो बुक्स अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और वो बुक्स काफ़ी ज़्यादा भारी थी। अनाया थोड़ी कंफ्यूज थी। सिया ने कहा, चलोगी या फिर हिंगूती रहोगी? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए। अनाया अपने मन में ही कह रही थी, वाह रे भगवान, क्या क्या दिन दिखा रहे हो आप। प्यार में लोग नखरे उठाते हैं और हम प्यार में बुक्स उठा रहे हैं। वाह रे वाह। अनाया ने फिर खुद से कहा, फिर आगे खुद से कहा, प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। सिया आगे आगे चल रही थी। अनाया उसकी 6 मोटी मोटी बुक्स उठा के पीछे पीछे चल रही थी उसके। अनाया की नज़र सिया पर थी। सिया के बालों पे थी, सिया के हाथ पे थी, सिया की कमर पे थी। अनाया खुद से ही मन में बोल रही थी, हाय क्या कमर है, क्या अदाएं हैं चलने की, जैसे लग रहा है दिल कहीं निकाल के ही रख दूँ मैं। ये कॉरिडोर में मेरा दिल निकला कहीं पड़ा रहेगा अगर ये मुझे डेली अपने साथ स्टाफ रूम से क्लास आने तक की परमिशन दे दे तो। सिया थोड़ा स्माइल करते हुए आगे चल रही थी। स्टाफ रूम के सामने जाके सिया रुक जाती है। अनाया की तरफ मुड़ कर देखती है। अनाया भी रुक जाती है, पर अनाया की नज़रें नहीं रुकती। उसकी नज़रें वहीं थी जहाँ पहले थी, उसकी कमर पे। सिया अनाया की तरफ देखती है, पर अनाया तो कहीं और देख रही थी। सिया अनाया की नज़रों को ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँचती है जो अनाया देख रही थी। सिया ने देखा कि अनाया उसकी कमर पे थी उसकी नज़रें। सिया ने थोड़ा कंफर्म होने के लिए आगे पीछे करा, पर अनाया की नज़रें तो सिया के पेट पे जैसे टिक ही गई थी। सिया ने तुरंत अपनी साड़ी ठीक करते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अनाया क्या देख रही हो, नज़रें कहाँ हैं तुम्हारी? अनाया थोड़ा होश में आते हुए बोली, मैम कुछ नहीं, वो बस देख रही थी कहीं बुक ना गिर जाए मेरी। सिया ने गुस्से में बोला, सब समझ रही हूँ मैं, अंदर जाके बुक रख के आओ। अनाया जल्दी से जाके बुक रख के आती है। उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। उसने सिया से कहा, ठीक है मैम मैं चलती हूँ, आपको कोई और ज़रूरत हो तो बताइएगा। सिया कहती है, बहुत हेल्प कर दी आपने, अब जाइए आप। अनाया ने बोला, ओके मैम कल मिलते हैं, बाय। बाहर जाते जाते अनाया अपने आप से ही कह रही थी, अनाया तूने क्या कर दिया, ऐसे कौन देखता है, वैसे कमर तो अच्छी थी, आज तो नींद ही नहीं आई, इतना देख लिया, कब में इतना ध्यान से तो देखा ही नहीं था मैंने उनको। दूसरी तरफ सिया अपने चेयर पे बैठ चुकी थी और उसका दिल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अनाया ने भी अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था। फिर उसने एक बार अपनी कमर की तरफ देखा और उसे वो इंस्टेंट याद आया जब अनाया उसकी तरफ देख रही थी। सिया ने खुद से कहा, अनाया मुझे आज ऐसे देख रही थी, मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, ये लड़की पक्का मुझे पागल करके छोड़ेगी। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल तो नहीं थी, पर कुछ और थी, मुझे शायद पता ही नहीं है ये फीलिंग क्या होती है। अनाया सिया ये सारी बातें सोच रही थी और ये सारी बातें वो अपने मन में कह रही थी, पर उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ दूर पे बैठा हुआ एक इंसान, नियति, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे नियति हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही हो, सिया को, अनाया को, हर चीज़। पता नहीं उसका टारगेट कौन था, सिया या अनाया, और वो करना क्या चाहती है। इस पूरे स्टोरी में कहीं भी नियति ने कुछ गलत नहीं करा, बस उसने सब कुछ ऑब्जर्व करा है। तो आखिर इंटेंशन क्या है नियति का, क्योंकि अभी तक अगर उसे कुछ गलत करना होता तो कर चुकी होती, उसे चांस तो बहुत बार मिले थे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि नियति का क्या रोल हो सकता है। मुझे भी नहीं पता, मुझे बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर लग रही है नियति। तो अगर किसी को कोई ऐसी थ्योरी हो दिमाग में तो मुझे बताइएगा। और अभी तक के लिए इतना बहुत है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।